भाई जी, आप करा दीजिए अगर हो सके तो। ठीक है, सब ऐसा का अनुभव करना कि हम एक आत्मा है। अपनी स्थिति का अनुभव करना सभी, और दो प्रकृति के बीच में मैं पावरफुल आता हूँ। स्वयं को देखने का अभ्यास करना। और धीरे धीरे अपने स्वस्थिति का अनुभव करना कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। और अब चलना परम धाम में और केवल विजरूप स्थिति का अनुभव करना। तो आज हम खास अभ्यास करेंगे, केवल परम धाम में शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करेंगे। केवल परम धाम में शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करेंगे। बाबा और मैं बस।
तो सभी ऐसा अनुभव करना कि बाबा से शक्ति आ रही है और सारे विश्व की आत्माओं को सिर्फ एक ही अनुभव करना कि मुझे सबको सहयोग देना, बिगड़े हुए कार्यों को, बिगड़े हुए संस्कारों को चेंज, तो दुनिया के सारी आत्माओं को सहयोग। खास से अनुभव करो कि बाबा से शक्ति आ रही है और सभी आत्माओं को देते जा रहे हैं। धीरे धीरे बाबा से शक्ति देना। जितना हो सके बाबा से शक्ति लेने का अभ्यास, सारे विश्व के आत्माओं को देते रहना। खास ये अनुभव करना, दुनिया की सारी आत्माएं जो दुखी है, अशांत है, इन सभी को सहयोग की वाइब्रेशन देना। केवल परम धाम में ही रहने का अभ्यास। ये सभी मनुष्य आत्माएं, सभी तत्वों को पवित्रता की वाइब्रेशन देना। इस तरह अभ्यास करते रहना ताकि निरंतर सभी को सहयोग की वाइब्रेशन दो, जिसको जो चाहिए, शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, परम धाम में बाबा के साथ रहे। केवल विकृत का केवल परम धाम का ही अंत।
और बाबा से सर्व संबंधों का रस लें। सर्व संबंध बाबा से आ रहे हैं। ऐसा अभ्यास करें, सर्व संबंध बाबा से आ रहे हैं। ओम शांति। थोड़ा दत्ता भाई जी को लाइट का इशू है, कोई और मुरली पड़ेगा? क्या हम पढ़ सकते? ठीक है। अभी पीछे का साउंड क्लियर हो गया है? हाँ, तो शेयर भी कर सकते। लास्ट टाइम देखा था। ठीक है, करो, कोई प्रॉब्लम आपको। तो सुनते हैं आज की मुरली का डेट है 25/5/1973। मुरली का टाइटल है भविष्य प्लान। तो भविष्य प्लान के बारे में बाप दादा हमको क्या बता रहे?
सुनते हैं बाबा के ही महावाक्यों में। विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी, वरदानी व महादानी, नजर से निहाल करने वाले बाबा बोले। अपने को विश्व परिवर्तक व विश्व कल्याणकारी समझते हो? चलो विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित हो जाते और अपने आप को विश्व परिवर्तक व विश्व कल्याणकारी समझते। विश्व की हर आत्मा को संदेश देने वाले समझते हुए विश्व में कहाँ तक संदेश दे पाए हैं, इसका हिसाब किताब निकालते रहते हो। अब देखे विश्व में कहाँ तक हम संदेश दे पा रहे हैं। जहाँ जहाँ संदेश देने का कर्तव्य अब होने वाला है, इसके लिए नए नए प्लान्स बना रहे हो। तो बाबा हमारे बुद्धि को कार्य दे रहे हैं ना, नया नया प्लान सोचो कैसे आप सारे विश्व में नए नए टाइप से संदेश दे पाएंगे। जो जिसका कर्तव्य व जिम्मेवारी होती है, उसके कर्तव्य के प्रति सदैव प्लान चलते रहते हैं। तो उसके लिए पहले तो क्या करना पड़ेगा, हमें जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी ना। जिम्मेवारी का ताज जब तक नहीं ले रहे हम, तब तक प्लान्स कैसे आएंगे दिमाग में। तो देखो, कहाँ भी संदेश देने के लिए वह बाप के परिचय का आवाज फैलाने के लिए अभी तक जो भी भिन्न भिन्न प्लान्स प्रैक्टिकल में लाते हो, उनमें मुख्य प्रयत्न यही करते हो कि जिस धरती पर व जिस स्थान पर संदेश देना है, वहां पहले तो स्टेज तैयार करते हो, स्पीच तैयार करते हो और पब्लिसिटी के भिन्न भिन्न साधन अपनाते हो। तो क्या क्या करना पड़ेगा वहां पर, स्टेज तैयार करना पड़ेगा, स्पीच और पब्लिसिटी। उससे भी पहले बाबा बोलते अमृत वेला, पहले तो उसको अमृत वेला ही इमर्ज करना है। इन सभी बातों को स्टेज, स्पीच, पब्लिसिटी अपनाते हो, जिस द्वारा उसी स्थान का आत्माओं को संदेश देने का कर्तव्य करते रहते हो। लेकिन इन साधनों द्वारा अभी तक विश्व की अंश मात्र आत्माओं को ही संदेश दे पाए हो। तो बाबा ने बोला है सिर्फ थोड़ी आत्माओं को ही आप संदेश दे पाए हो। कौन सी विधि से? स्टेज, स्पीच और पब्लिसिटी से। अभी थोड़े समय के अंदर जब सारी विश्व की आत्माओं को संदेश देने, ज्ञान और योग का परिचय दे, बाप की पहचान कराने का कर्तव्य कराना ही है। साथ साथ इस प्रकृति को भी पावन बनाना है। तो कितना सारा काम बचा है देख, तभी विश्व परिवर्तन होगा। 1973 की मुरली, तभी बाबा बोल रहे इसके लिए थोड़े समय में बहुत बड़ा कार्य करने के लिए भविष्य प्लान कौन सा बनाया है। देखो, थोड़े समय में हमको ज्यादा रिजल्ट लानी है। वह रूपरेखा बुद्धि में आती है। देखो, उस समय इंटरनेट नहीं था, ये इतना ज्यादा नहीं था ना,
अभी जो कर रहे हो वही रूपरेखा है या वह कुछ भिन्न है? वह क्या है? वह इन एडवांस देखते हो या वह चलते चलते देखेंगे? देखो, तभी जानकी दादी जी ने एक बात बताई थी, ऊपर से कुछ तो नीचे आएगा और वो सेवा करेगा। जो अभी देखो सैटेलाइट से हमारा पूरा अर्थ के बाहर ये सब इंटरनेट सब उसके मोबाइल सब उससे उसके थ्रू ही चल रहा है ना। गूगल मैप हम देख रहे हैं, वो हमारा पूरा इंटरनेट वो बाहर में सैटेलाइट है ना, उसके वजह से हो रहा है। तो इन एडवांस ये हो गया ना बाबा, और जो भी टेक्नोलॉजी है बाबा के कार्य में पहले यूज हो रही है। तो जो भी देखते हो वो चलते चलते देखेंगे। अगर स्पष्ट है तो 2 शब्द में सुनाओ। जब सभी शॉर्ट है तो प्लान भी शॉर्ट चाहिए। शॉर्ट हो लेकिन पावरफुल हो। बाबा ने क्या बोला है, शर्त रखी है, शॉर्ट भी चाहिए और पावरफुल भी चाहिए। वो 2 शब्द कौन से हैं? भविष्य प्लान प्रैक्टिकल रूप में 2 शब्दों के आधार पर ही होना है। वो 2 शब्द पहले भी सुनाए थे ना। एक तो साक्षात बाप मूर्त और दूसरा साक्षी और साक्षात्कार मूर्त। तो ये दोनों ध्यान में रखें, साक्षात बाप मूर्त और सेकंड शब्द है साक्षी और साक्षात्कार मूर्त। जब तक यह दोनों मूर्त न बनी है तब तक सारे विश्व का परिवर्तन थोड़े समय में कर नहीं पाएंगे। तो थोड़े समय में करना है तो हमें ना साक्षी अवस्था में स्थित होकर कार्य करना पड़ेगा। इस प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए जैसे अभी स्टेज और स्पीच तैयार करते हो वैसे ही आपको अपनी स्थिति की स्टेज तैयार करनी पड़ेगी। पापा देखो हमेशा बोलते हैं आपकी स्थिति बनाओ, सेवाएं तो अपने आप होगी ही, सेवा करनी नहीं पड़ेगी, आपकी स्थिति ही सेवा करेगी। आपका जो वाइब्रेशन है ना वो अपने आप सेवा करेगा, करना नहीं पड़ेगा, किसको बुलाना नहीं पड़ेगा, अपने आप चुंबक की तरह हो जाएगा वो। तो इसको अंडरलाइन करेंगे, अपनी स्थिति को ही स्थिति की स्टेज तैयार करनी पड़ेगी। अपने फीचर्स द्वारा फ्यूचर का साक्षात्कार करने के लिए जैसे भिन्न भिन्न पॉइंट्स सोचते हुए स्टेज तैयार करते हो वैसे ही इस सूरत के बीच जो भी मुख्य कर्मेंद्रियां हैं उन कर्मेंद्रियों द्वारा बाप के चरित्र बाप के कर्तव्य का साक्षात्कार हो। तो देखो हमारे सूरत से क्या प्रत्यक्ष हो जाए, बाप का चरित्र बाप का कर्तव्य, बाप के गुणों का साक्षात्कार हो। क्या क्या साक्षात्कार होना है? बाप के चरित्र, बाप के कर्तव्य और बाप के गुणों का साक्षात्कार हो। यह भिन्न भिन्न पॉइंट्स तैयार करनी पड़े। अभी देखो हर एक पार्ट द्वारा कैसे बाबा बता रहे, नैनों द्वारा नजर से निहाल कर सको। तो देखो हमारे नैनों में कितना पावर भरना पड़ेगा, कितना हमें साकार वतन में जाकर बाबा के नैनों से अपने नैनों को निहाल करना पड़ेगा, तब हम अंत में सभी को कर सकेंगे।
नयनों द्वारा नजर से निहाल कर सको, अर्थात नयनों की दृष्टि द्वारा उन आत्माओं की दृष्टि, वृत्ति, स्मृति और कृति चेंज कर दो। देखो हमारे नयनों में देखते उनको क्या होगा, उनका दृष्टि, वृत्ति चेंज होगी, स्मृति और कृति सब कुछ चेंज हो जाएगा। मस्तिष्क द्वारा अपने व सभी के स्वरूप का स्पष्ट साक्षात्कार कराओ, है ना। इसके लिए हमें कितना आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना पड़ेगा। हम जब आत्मा आत्मा ये ज्यादा अभ्यास करेंगे तो दूसरों को अपने आप ही वो साक्षात्कार होने लगेंगे। अभी देखो तीसरा, होठों द्वारा रूहानी मुस्कुराहट से अविनाशी खुशी का अनुभव कराओ। सिर्फ नकली नकली नहीं, ऊपर वाली सच्ची वाली खुशी, है ना, जो अविनाशी है। सारे चेहरे द्वारा, अभी देखो पूरा फेस द्वारा क्या होगा, वर्तमान श्रेष्ठ पोजीशन और भविष्य पोजीशन का साक्षात्कार कराओ, है ना। वर्तमान श्रेष्ठ पोजीशन कौन सी हमारी, हम बाबा के बच्चे हैं, ब्राह्मण आत्मा है, और भविष्य में देवी देवता, वो सब कुछ उनको एक सेकंड में हम ऐसे दिखेंगे और दूसरे सेकंड में हमारा दिव्य स्वरूप, तो ये साक्षात्कार होगा। अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, देखो अभी संकल्प द्वारा क्या करेंगे बाबा हमारे द्वारा, अन्य आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों व विकल्पों की बहती हुई बाढ़ से और अपनी शक्ति से अल्प समय में किनारा कर दिखाओ। क्या क्या होगा अपनी श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, उसके लिए हमें बहुत सारी शांति अपने अंदर समानी पड़ेगी। देखो ब्रह्मा बाबा के सामने जाते थे ना, संकल्प स्टॉप हो जाते थे। कोई किसी के बारे में कुछ बोलना भी चाहता था ना, तो बाबा के सामने जाते ही वो पूरा ब्लैंक हो जाता था उनकी शांति की स्थिति से, और उड़ जाते थे। तो यही स्थिति बताइए जो बाबा ने किया है ना, फॉलो फादर बोला है ना बाबा ने। फिर से पढ़ते, अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अन्य आत्माओं के व्यर्थ संकल्प, जो भी व्यर्थ सुनाने आई या विकल्पों की बहती हुई बाढ़ से और अपनी शक्ति से अल्प समय में किनारा कर दिखाओ। व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन कर डालो, क्योंकि व्यर्थ का स्पीड ज्यादा है ना और शुद्ध का स्पीड एकदम स्लो। तो अपने एक बोल द्वारा अनेक आत्माओं की तड़पती हुई आत्माओं को अपने निशाने को, देखो तड़पती हुई आत्माओं को अपने निशाने का, अपनी मंजिल के ठिकाने का अनुभव कराओ। वह एक बोल कौन सा, शिव बाबा। शिव बाबा कहने से ही ठिकाना व निशाना मिल जाएगा। सिर्फ एक शब्द बोलना है, शिव बाबा। अपने हर कर्म अर्थात चरित्र द्वारा, चरित्र सिर्फ बाप के नहीं है, आप हर श्रेष्ठ आत्मा के श्रेष्ठ कर्म भी चरित्र है। साधारण कर्म को चरित्र नहीं कहेंगे, तो ध्यान में रखना है, साधारण कर्म को चरित्र नहीं कहेंगे। तो हर श्रेष्ठ कर्म रूपी चरित्र द्वारा बाप का चित्र दिखाओ। जब ऐसी रूहानी प्रैक्टिकल स्पीच करेंगे तब थोड़े समय में विश्व का परिवर्तन करेंगे। बाबा ने क्या बोला है, रूहानी प्रैक्टिकल स्पीच,
यानी स्पीच कुछ करनी नहीं है, हमारे अंदर जो रूहानी स्थिति होगी ना, स्थिति वही क्या करेगी, सारे विश्व में वाइब्रेशंस निरंतर फैलाएगी और विश्व परिवर्तन होगा। इसके लिए स्टेज भी चाहिए। स्टेज की तैयारी में क्या क्या मुख्य साधन अपनाते हो वो तो जानते हो ना। वह आप लोगों की विशेष निशानी है। स्टेज को सफेद करते हो, यही आप लोगों की मुख्य निशानी अथवा सिंबल है। जैसे ड्रेस प्रसिद्ध है ना, देखो हमारा स्टेज भी वाइट रहता है, अन्य जगह पे इतना वाइट नहीं रहता है ना, तो ये भी अट्रैक्शन है। तो जैसी आत्मा की स्टेज वैसी बाहर की स्टेज को भी रूप देते हो। तो यह बातें जो स्थूल स्टेज पर रखने का प्रयत्न करते हो, उनमें से अगर एक चीज भी स्मृति में न रहती है, वह सही रूप में नहीं होती है, तो स्टेज की झलक अच्छी नहीं दिखाई देती। तो देखो हमारी जो स्थिति है, स्टेज कितना भी अच्छा है, लेकिन अगर हमारी स्थिति वहां पर काम नहीं कर रही, तो जो आउटर किया है ना उसका कुछ भी फायदा नहीं, बाबा बोलते। इसी प्रमाण जब अपनी स्थिति की स्टेज द्वारा प्रैक्टिकल स्पीच करनी है तो इसके लिए भी इन सभी बातों की तैयारी चाहिए। लाइट चाहिए, अर्थात डबल लाइट स्वरूप की स्टेज चाहिए, यह तो जानते हो ना। दोनों ही लाइट, यानी आत्मा भी लाइट और आकारी शरीर भी लाइट। अगर स्टेज पर कोई हल्का न हो, उठने बैठने में भारी हो, तो स्पीच सुनने के बजाय लोग उसको ही देखने लग जाएंगे। तो यहाँ पर डबल लाइट की स्थिति चाहिए। होता है ना ऐसे अभी, तो बाबा ने वही कहा है। और माइक ऐसा पावरफुल हो जो दूर तक आवाज स्पष्ट रूप में पहुंच जाए। तो माइक में भी माइट हो। एक संकल्प करो, एक नजर डालने, देखो एक संकल्प करना है हमें, सिर्फ एक नजर डालने से ही वह नजर और वह संकल्प लाइट हाउस का कार्य करे। जैसे देखो बाप दादा दादी के तन में देखो पूरा हॉल में पहले नजर घुमाते ना, पूरा हॉल को लाइट और माइट से भरते, वैसा करना है स्टार्टिंग में। एक स्थान पर होते हुए भी अनेक आत्माओं पर आपके श्रेष्ठ संकल्प और दिव्य नजर का प्रभाव पड़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे दादी द्वारा बाबा हम सभी को देखो पहले स्टार्टिंग में नजर से निहाल करते, ऐसे पावरफुल माइक बनना पड़े। तो माइक कौन सा हुआ? संकल्प और नजर, है ना, परमात्मा से किरणें लेते हुए पूरा नजरों से भ्रुकुटी से देते जाना। दिव्य और रूहानी दृष्टि, संकल्प और नजर कहाँ से फ्लो होगी? दिव्य और रूहानी दृष्टि से। ऐसे ही वाइटनेस अर्थात स्वच्छ बुद्धि चाहिए, उसमें जरा भी कोई दाग ना हो। अगर स्टेज पर कोई दाग होगा, वाइटनेस नहीं होगा, तो सभी का अटेंशन न चाहते भी उस तरफ जाएगा। होता है ना, वाइटनेस में थोड़ा सा दाग भी रहेगा तो। और बाद में स्लोगन्स का श्रृंगार चाहिए। इस स्थिति की स्टेज पर कौन सा स्लोगन का श्रृंगार चाहिए? स्थिति की स्टेज और प्रैक्टिकल मन, वाणी, कर्म की स्पीच, ऐसी स्टेज के लिए स्लोगन कौन से चाहिए?
एक है मैं आत्मा विश्व कल्याण के श्रेष्ठ कर्तव्य के प्रति सर्वशक्तिवान बाप द्वारा निमित्त बनी हुई हूँ। यह स्लोगन स्मृति में रहे। कौन सा स्लोगन है? मैं आत्मा, चलो इसको अंदर समाते सभी एकदम प्यार से सुनेंगे। मैं आत्मा विश्व कल्याण के श्रेष्ठ कर्तव्य के प्रति सर्वशक्तिवान बाप द्वारा निमित्त बनी हुई हूँ। देखो नशा चढ़ा ना। मैं आत्मा विश्व कल्याण के श्रेष्ठ कर्तव्य के प्रति सर्वशक्तिवान बाप द्वारा निमित्त बनी हुई हूँ। यह स्लोगन स्मृति में रहे। इस स्थिति में अगर यह स्लोगन याद न रहेगा तो स्टेज सुंदर नहीं लगेगा। विशेष धारणाओं के ही स्लोगन्स है। दूसरा स्लोगन लेते हैं, अभी इसको भी समाते हमारे अंदर। मैं आत्मा महादानी और वरदानी हूँ। रिपीट करें मन में। मैं आत्मा महादानी और वरदानी हूँ। रिपीट करते तभी मन उस स्थिति तक पहुंच जाता है। जिन भी आत्माओं को दान लेने का व दान देने का साहस नहीं है, उनको भी वरदाता बाप द्वारा मिले हुए वरदानों द्वारा अपनी स्थिति के सहयोग द्वारा वरदान देना है। क्या बोला है? जिनका स्थिति भी नहीं है, देने का भी कुछ साहस नहीं है, उनके द्वारा बाबा करा। तो स्लोगन क्या हुआ? मैं महादानी और वरदानी हूँ। यह है स्पष्टीकरण। तीसरी बात, मुझ आत्मा को अपने चरित्र, बोल व संकल्प द्वारा अपने मूर्त में सभी आत्माओं को बाप दादा की सूरत और सीरत का साक्षात्कार कराना है। तीसरी बात भी ध्यान में रखेंगे। चलो इसको रिपीट करते। मुझ आत्मा को, देखिए आत्मा को, मुझ आत्मा को अपने चरित्र, बोल व संकल्प द्वारा अपने मूर्त में सभी आत्माओं को बाप दादा की सूरत और सीरत का साक्षात्कार कराना है। देखिए अपने मूर्त में बाबा की सूरत और सीरत साक्षात्कार हो रही है। इस प्रकार जो स्टेज को सुंदर बनाने का स्लोगन है वह भी स्मृति में रखना है। ऐसी अपनी स्टेज और स्पीच तैयार करो। स्टेज पर कुर्सी पर बैठो, अर्थात अपनी स्टेटस की कुर्सी पर बैठो। तो स्टेज, स्पीच और स्टेटस, ये तीनों आवश्यक है। स्टेज, स्पीच और स्टेटस। फिर थोड़े समय में विश्व को परिवर्तन कर लेंगे। यह करना तो आता है ना, लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि स्टेज ऐसी मजबूत हो, एक रस, अचल और अडोल हो। कैसी हो? एक रस, अचल और अडोल। जो कोई भी तूफान और कोई भी वातावरण इसको हिला न सके, है ना। देखो
जो स्लोगन था उसमें हमारी स्थिति कैसी बन गई ना, वरदानी महादानी। और हमारी मूरत और सीरत में जो बाबा का साक्षात्कार हुआ, अगर हम इस स्थिति में स्थित होते तो कोई भी हमको हिलाने की कोशिश करे तो हम हिलेंगे ही नहीं ना, क्योंकि वो हमको अनुभव हो रहा है। ऐसी अपनी तैयारी करो। क्या ऐसी प्रैक्टिस है? क्या ऐसे एवर रेडी हो और एवर हैप्पी हो, जो एक सेकंड में जैसी स्थिति, जैसा स्थान और जैसी आत्माओं की धरती, उसी प्रमाण थोड़े समय में अपनी स्टेज तैयार कर प्रैक्टिकल स्पीच कर सको। समझा? तो जैसे देखो डॉक्टर को पता रहता है ना नब्ज देखकर, वैसे बाबा बोल रहे जैसी स्थिति, जैसा स्थान, जैसी आत्माओं की धरती, उस प्रमाण हमको क्या करना है, थोड़े ही समय में अपनी स्टेज तैयार कर प्रैक्टिकल स्पीच कर सको। समझा? समझा क्या? अभी बाबा पूछ रहे, समझा? यह है भविष्य प्लान। अच्छा, भविष्य में ऐसे अचानक में हमें खड़ा रहना है और जैसी आत्मा, जैसी स्थिति, वैसे सेवाएं देनी है। ऐसे सदा अपनी स्टेज द्वारा, स्टेटस द्वारा सर्व आत्माओं को अपने संपूर्ण स्टेज और अपने वास्तविक स्टेटस का साक्षात्कार कराने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमारा भी सभी का बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। नीचे बाबा ने मुरली का सार दिया है। फर्स्ट पॉइंट, जैसे सेवा करने के लिए स्टेट स्पीच हमारा टाइम हो गया तैयार। है शायद। हाँ, टाइम समय हो हो गया, गए। ठीक है। ये तो ये दोनों पॉइंट्स आप होमवर्क की तरह लेना। ओम शांति। ओके, ओम शांति। स्थिति के स्टेज के बारे में बाबा ने क्या बताया, सभी शेयर करेंगे हैंड रेस करते हुए। जी बताइए। जी ओम शांति दीदी। तो आज के मुरली से तो बाबा बोले कि अब समय थोड़ा है और थोड़ा समय में हमें विश्व परिवर्तन करना है। तो आत्माओं को बाबा का संदेश हमें देना है और प्रत्यक्ष करना है बाबा को, प्रकृति को भी पावन बनाना है। तो बाबा बोला है कि अभी जो समय बहुत कम है, तो हमारे जो प्लेन्स है, नया प्लेन्स हमें शॉर्ट और पावरफुल बनाना है।
और जो क्योंकि अभी तक जो प्लान्स हम बनाए हैं, स्टेज स्पीच पब्लिसिटी जो सब था, उससे बहुत समय और बहुत कम परिवर्तन हुआ है। तो अब हमें प्रैक्टिकल में सब करना है। बाप बाप को साक्षात्कार मूर्त और साक्षात्कार अपने जी जी, अप, अंश हाँ, मात्र ये ही सब हुआ है। कर जी हाँ। तो बाबा बोला है कि इसके लिए हमें अपनी स्टेज बनानी है ना, कि हमें अपनी स्टेज को मजबूत बनाना, एक रस अचल अडोल, तब जल्दी परिवर्तन होगा। और एवा रेडी और एवा हैप्पी भी रहना है। और जो हमारे फीचर्स बाबा बता रहे थे कि कर्मेंद्रिया जो है ना हमारे, कि हम बाप के चरित्र, कर्तव्य और गुण को साक्षात्कार कराए अपने कर्मेंद्रिय और फीचर्स से, अपने नयनों से उन आत्माओं के दृष्टि, वृत्ति, कृति, स्मृति, उनको चेंज करे, मस्तक से उनका साक्षात्कार कराए और अपने होठों से उनके अविनाशी खुशी अनुभव कराए। तो ऐसे से बाबा ने बहुत कुछ बताया है। और बाबा बोला शुद्ध संकल्प से परिवर्तन कराओ और उनके व्यर्थ को खत्म कराओ। और एक बोल जो है शिव बाबा, तो तड़पती हुई आत्माओं को उनके मंजिल के अनुभव कराओ। तो ऐसे बाबा इससे बहुत बहुत बताए हैं, तो मैं और सभी को शेयर करने का मौका दूं। ओम शांति। जी, और बताइए सभी। देखो, नैनों से कैसे हम दृष्टि, वृत्ति, स्थिति बदलेंगे। सेंटर्स में भी देखो, जब भी मौन रहता है ना बहनों का, तो अगर कोई भी व्यर्थ बोलना भी चाह रहा है ना, तो उन तक नहीं जाता है, अपने आप प्रोटेक्शन होती है। मौन में इतनी शक्ति होती है। तो देखो, अगर दृष्टि में बाबा के सामने भी बताया ना कि जाते थे तो कैसे एकदम से शांत हो जाते थे। उनके मन में अगर नेगेटिव भी हो, व्यर्थ भी हो, तो वो भी शांत हो जाता था। और कोई शेयर करेंगे? हैंड रेस करे। जी, शिमला बहन। ओके, और कोई? साधना बहन। आशा बहन, जयश्री बहन। ओके, दीप्ति बहन बोलिए। ओम शांति। आज मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि जब हम स्टेज पे जाते हैं तो बाहर से स्टेज को तैयार करते हैं। तो बाबा ने आज इसका बताया कि हम स्टेज को वाइट करते हैं, अपने वस्त्र भी वाइट पहनते हैं। तो बाबा ने उसको हमारी आत्मा की से तुलना की है। बाबा ने कहा कि जैसे आत्मा की स्टेज, यानी कि हमारी आत्मा ओरिजिनली कितनी प्योर है, तो हमने उस स्थिति में अपने आप को अब लाना है, उस प्योरिटी को अपने अपने अंदर लाना है। तो जैसे बाहर हम वाइट करते हैं, हमारी अंदर से भी स्थिति वैसे ही वाइट हो जाए और डबल लाइट स्थिति से फिर हम स्टेज पे जाएं और हम स्वच्छ बुद्धि से हम सेवा करें। शांति। ओके, डबल लाइट का एक एग्जाम्पल भी दिया है ना। अगर वहां पे कोई स्टेज पर अगर कोई मोटा होता है ना, अगर वो स्पीच दे रहा है, तो उसका मोटापन ही देखते रहेंगे, वो क्या बोलेंगे उसको नहीं देखते हैं ना। जी, आजकल तो एक भी दाग होगा, जैसे हमारे में भी अगर एक भी कमजोरी होगी तो लोग वो अच्छाइयां नहीं देखेंगे, लेकिन वो कमजोरी को देखेंगे, उसी का वर्णन करेंगे, क्योंकि हम एग्जाम्पल बन रहे हैं। तो हमारे अपनी स्थिति पे बहुत ध्यान रखना है हमको। शांति। हाँ जी, मोटापन यानी कमजोरी बताए। ओके, हेमा बहन आप बताएं। जी, ओम शांति दीदी। आज ना बाबा ने बुद्धि को वाइटनेस से जोड़ा है कि अगर हमारे को बुद्धि भी स्वच्छ चाहिए, अगर उसमें भी कोई दाग होगा, मतलब अगर बुद्धि में उसमें कोई दाग ना हो, तो अगर स्टेज पर कोई दाग होगा, वाइटनेस नहीं होगी, तो सभी का अटेंशन ना चाहते हुए भी उस दाग की तरफ ही जाएगा। ओम शांति। ओके, तो बुद्धि को कैसे कंपेयर करेंगे?
अभी देखो बाबा बोलते हैं ना, क्रोध नहीं यूज करना है, बच्चों को भी बहुत प्यार से संभालना है। अगर हम मारते हैं तो हमारा क्रोध का संस्कार आता है और ओरिजिनल प्यार जो आत्मा प्रेम स्वरूप है वो छुप जाता है ना, यानी क्रोध का काला दाग आ जाता है हमारे बुद्धि में, मन में, वो वशीभूत होता है। और हम बोलते कि क्या करे, बच्चे ऐसे ही करते हैं तो मारना ही पड़ता है। लेकिन बाबा ने कैसे करके दिखाया ना, हर एक बात को सेकेंड ऑप्शन होता ही है, बस उसे ढूंढना पड़ता है और मन को बोलना पड़ता है कि हमें क्रोध नहीं यूज करना है, यानी ये दाग नहीं यूज करना है। एंड इसके बदले फिर मन अलग अलग बातों को ढूंढने का चालू करता है, क्या होगा इसके बदले हमें क्या यूज करना पड़ेगा, अपने आप शांति के रास्ते वो ढूंढने लगता है। ऐसे भी ले सकते हैं। ओके, नैनो का हो गया, और सभी बताएंगे होठों से क्या, मस्तक से क्या, चेहरे से क्या। देखो किसी को ऐसे अनुभव हुआ है क्या कि एकदम से किसी के सामने गए हैं और हमारे थॉट्स एकदम शांत हो गए, बदल गए, भले वो गुरु हो या भक्ति मार्ग में हो, तो ऐसे अनुभूति भी हुई होगी ना बहुत आत्माओं को। वो भी कुछ शेयर कर सकते हैं, फिर उसको लेकर ही हम इसमें ले सकते हैं। ओके दीप्ति जी बोलिए। जी ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि हमारे होठों से एक रूहानी मुस्कुराहट हो। जैसे देवता देवता की हम मूर्ति देखते हैं तो वो कैसे एकदम पीसफुल मुस्कुराते हुए, तो ऐसे हमारे होठों से इतनी मुस्कुराहट हो कि जिसको हम देखें, वो जो हमें देखे उसको हमारा अभी और फ्यूचर का साक्षात्कार हो। वो पीस हमारे चेहरे पे दिखे, वो खुशी हमारे चेहरे पे दिखे। जैसे देवता हम बनने वाले हैं तो वो ही अभी हम बने, अभी यहाँ पे ही हम वो चीज को अपने अंदर, यानी वो लाइट की स्थिति, वातावरण कैसे भी हो, जैसे विष्णु को शेष शैया पे दिखाते ना, लेकिन एकदम आराम की स्थिति। देखो श्री कृष्ण का हर एक रोल में कैसे दिखा है, हर एक पार्ट को, चाहे इजी हो या चाहे हार्ड हो, पहले हंसते मुस्कुराते स्मित हास्य करके स्टार्ट करते थे। तो यानी कैसे भी परिस्थिति हो, हमारे अंदर की चेहरे की खुशी न जाए, अविनाशी खुशी, मुस्कुराहट न चली जाए। ओके पूनम राज आत्मा बोलिए। ओम शांति। दीदी आप संकल्पों की बात कर रहे थे ना कि किसी के सामने हम गए तो संकल्प स्टॉप हो गए। हाँ जी, मेरे साथ भी हुआ है, मैं शेयर करना चाहती थी, आप शेयर करिए। हाँ मैं ना ऐसा गुरु तो ठीक है, लेकिन जब मैं ज्ञान में आई तो आप सब लोगों को शायद मालूम ही होगा, मुंबई में सेंटर बना हुआ है BSCS हॉस्पिटल में, जो अंधेरी स्टेशन पे है। तो उन दिनों में यानी 2004 लास्ट में मैं ओके, ज्ञान में शॉर्ट आई और थी। पावरफुल बोला है ना तो आज, तो वैसे ही आप वर्णन में भी करिए अभी। हाँ हाँ, तो बताइए। उस टाइम मैं वहाँ जैसे ही गई ना, उस टाइम तो बाबा यानी घर घर में नहीं दिखता था, लेकिन कंप्यूटर पे ही देखने के लिए जाते थे, तो वहाँ पे भी वो चलता था। लेकिन हम एक दिन ऐसे ही देखने के लिए गए, तो फिर हम जैसे ही बाहर बाहर ही दीदी मिली हमको, हमने पूछा देख सकते हैं क्या हॉल, तो बोली हाँ हाँ चलो हम दिखाते हैं। और जैसे ही हम वहाँ गए ना, तो एकदम हम दोनों बातें करते जा रहे थे, हमारी पूरी आवाज बंद हो गई और इतना शांति धाम का अनुभव हुआ। हम अभी नए ज्ञान में थे, हमें इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो बहुत ही सुंदर। और आज की मुरली के बारे में मैं बोलूंगी कि बाबा ने पूरा स्टेज यानी अवस्था कैसी हमारी होनी चाहिए, स्थूल स्टेज को लेके
और हमारी खुद की अवस्था बनाने के हिसाब से फेस कैसा होना चाहिए, आँखें कैसी होनी चाहिए, हमारे कर्म कैसे होना चाहिए, हमारा बोल कैसे होना चाहिए, तो बहुत सुंदर बाबा ने दोनों को कंपेयर किया है और उसके हिसाब से हमें बहुत अच्छे से मुरली समझाई है। वो मैं थोड़ा बहुत अच्छा, आपका अनुभव भी बहुत अच्छा, टचिंग। कोई कोई सेंटर्स में देखो बहनें कितने दिन रात ऐसे वातावरण बना रही है जो नई आत्माओं को भी टच होता है। हाँ बहुत चलिए, अच्छा। ठीक है। और सेकेंड ओम आत्मा कौन है? शांति। दीपक। जी बोलिए। ओम शांति। हाँ, तो बाबा ने कहा कि स्टेज स्पीच और स्थिति से मतलब साक्षात्कार कराओ। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था जब पहली बार मधुबन में गया था करीब 10 साल पहले। तो बाप दादा की मतलब नैनों की झलक ने ही मुझे आकर्षित किया और दादी जानकी के द्वारा भी आकर्षण हुआ, रूहानी आकर्षण हुआ। और यशु दादी के सामने भी जब गया था तो व्यर्थ संकल्प सब स्टॉप हो गए और उन्होंने बोला कि हम मिलते रहेंगे। तो ये रूहानी आकर्षण करता है, उनके बोल। जैसे यशु दादी के द्वारा बोल से आकर्षण हुआ, दादी जानकी द्वारा उनके श्रेष्ठता, उनके संकल्प द्वारा आकर्षण हुआ, और बाप दादा ने दृष्टि द्वारा आकर्षण किया। ओम शांति। बहुत अच्छा। अगर सभी से पूछेंगे ना ग्रुप में तो टाइम भी नहीं बचेगा, हमारा टाइम भी होते हो 2 मिनट ही रह गए हैं। और किसी को शेयर करना है क्या? बहुत ही अच्छा। भक्ति मार्ग में भी हमको हुआ था और ज्ञान मार्ग में जब भी सेंटर की बहन थे ना कोरोना के टाइम में, तो वहां पे हेल्प चाहिए थी और वो वातावरण ने मुझे अट्रैक्ट किया और मैं वहां पर रहकर सेवा दिया। तो इतना अच्छा गहरा वाइब्रेशंस था कि वहां से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था, कि जैसे यही सही है। आत्मा को फील होता है, पूरा आत्मा को फील होता है कि यही सही है और इसको ही कहीं ना कहीं हम ढूंढ रहे थे, है ना? ओके। और किसी को बोलना है? ठीक है, फिर होमवर्क यही लेंगे हम कि हम हमारी स्थिति की स्टेज बनाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हमारी स्थिति डगमग ना हो। तो उसके लिए हमें ना वतन में जाकर बाबा के पास बैठेंगे, नजर से निहाल होने का अभ्यास करेंगे। बाबा के नैनों में हमारे नैन और बाबा से दृष्टि लेते हुए हमारे नैन पूरे रूहानी होते जा रहे। देखो दादिया बाप दादा की दृष्टि लेते थे ना, तो हम क्यों ना ले? बाबा बोलते हैं ना, तो हमें भी दृष्टि लेनी है, हमारे नैनों को निहाल करके लेना है। और जो जो बाबा ने बातें बताई ना, होठों का, चेहरे का, वो कल प्रैक्टिस करेंगे। 1 सेकंड में ब्राह्मण स्वरूप, 1 सेकंड में देवता स्वरूप। ऐसे करते करते आत्मा को एक्सरसाइज होगा। और चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, मेरा खुशी कहीं ना जाए, अविनाशी खुशी, मुस्कुराहट कहीं ना जाए। और संकल्पों का भी, है ना? उसके लिए बाबा ने अलग अलग स्लोगन्स दिए है। मैं वरदानी महादानी, तो उसको यूज करेंगे और अपनी संकल्प की भी स्थिति की स्टेज इतनी पावरफुल बनाएंगे कि सामने वाली व्यर्थ आत्मा भी आती है तो भी उसके भी व्यर्थ खत्म होते हैं। तो ये सभी पूरा अभ्यास करेंगे कल। तो चलो योग की तरफ बैठ जाए, अपने आत्मिक स्वरूप में देखिए अपनी आत्मा को। ये आत्मा चमकता हुआ सितारा
बहुत ही पावरफुल। मेरा हर संकल्प सारे विश्व पर असर करता है, क्योंकि मैं विश्व की आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्मा हूँ। कल्प वृक्षों की जड़ों में बैठेंगे ब्रह्मा बाबा मम्मा के साथ, देखेंगे हमारा हर संकल्प पूरे वृक्ष को जा रहा है, तो हमारे संकल्प कैसे हो। परमात्मा से असीम शांति भरते हुए इस शांति को आत्मा में भर ले और विश्व की सारी आत्माओं को वरदानी स्थिति में बैठकर, महादानी स्थिति में बैठकर बाबा से लेते हुए सारे वृक्ष को वरदानों से भरपूर करें। मैं वरदानी महादानी आत्मा हूं। देखिए अपने ड्रेस वाइट, स्टेज वाइट, आत्मा वाइट, और जो भी दाग है सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब मेरी स्थिति पावरफुल बन चुकी है। अब जो भी आत्माएं मेरे सामने आ रही है उसके सारे व्यर्थ खत्म हो चुके हैं। वो आत्मा इस शांति को फील कर रही है, हल्की हो रही है और हमारे साथ उड़ रही है। चले वतन में आकारी स्वरूप धारण कर बाबा के नयनों से निहाल होते होते वतन में बेड लाइट का तैयार है। बाबा से दृष्टि लेते हुए दिन का सारा समाचार सुनाते हुए हल्के होते हुए गुड नाइट करेंगे। गुड नाइट बाबा, गुड नाइट।